रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार उनका शिष्य गया और कहने लगा, प्रभु भगवान को पाने के लिए कितनी भक्ति करनी चाहिए? तो रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि कल आना, मैं तुझे कल बताऊंगा कि भगवान की भक्ति के लिए कितनी उत्कंठा की जरूरत है। अब अगले दिन वो भक्त आया, कहा प्रभु बताइए कितनी जरूरत है भक्ति ठाकुर जी को पाने के लिए। तो स्नान कर रहे थे वो सुंदर सरिता में, तो कहा उतनी दूर खड़े होकर मैं कैसे बताऊंगा कि भक्ति के ठाकुर जी को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए कितनी भक्ति चाहिए, जरा पास में आ। कहा ठीक है। अब भक्त रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए, कहा तूने स्नान किया कि नहीं? बोले नहीं अभी नहीं, मैंने सोचा पहले आपसे अपने जिज्ञासा का उत्तर ले लूं, फिर स्नान वगैरह से उससे इसका क्या लेना देना। बोले नहीं, फिर भी यदि नहीं किया हो तो पावन सरिता है, तट है, मैं स्नान करूं, जरा एक डुबकी मार ले। कहा ठीक है। अब चेले ने भी डुबकी मारी, रामकृष्ण परमहंस ने दोनों साथ में मारी। अब जैसे ही चेला अंदर गया और ऊपर से रामकृष्ण परमहंस ने चेले की गर्दन दबा दी नीचे। अब तो महाराज चेला बेचैन हो गया, हाथ पैर चलाने लगा, दो चार, इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन एक सांस को पाने के लिए कि कैसे भी करके वो सांस मिल जाए। जैसे अभी कोविड चल रहा है महाराज, अभी लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं तो ऑक्सीजन के लिए परेशान है। क्या लोगों को लग रहा है कहीं से एक अंदर से, देखिए स्वस्थ शरीर अपने आप बैठे बैठे, और कई डॉक्टर कह रहे ऑक्सीजन लेवल, बाकी तो सब ठीक, ऑक्सीजन लेवल कम है। विचार करिए, मैंने कल भी कहा था कि परमात्मा ने आपको पहले से ये सब चीजें दे करके भेजा है उपहार स्वरूप। अभी भी यदि हम जागे नहीं, जरूरत से ज्यादा यदि हमने दोहन अभी भी बरकरार रखा, तो याद रखिए महामारियों का दौर जल्दी खत्म नहीं होगा। श्वास के लिए लोग अभी बेचैन हैं अपने घरों में, हॉस्पिटलों में। मैंने इसके पहले की कथा में भी कहा था, सुनाया था आपको कि, और अखबार में भी आया था कि गुजरात के एक कोई बुजुर्ग जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और हॉस्पिटल से ठाकुर जी की कृपा से वो ठीक हो गए। 70-80 वर्ष के रहे, और जब बाहर आए तो डॉक्टरों ने उनको बिल दिया कि बाबा अब इतने 15 दिन आपने ऑक्सीजन का उपयोग किया है तो आपका ये 50,000 1 लाख रुपए बिल हो गया। तो वो जो बुजुर्ग थे वो बहुत जोर से रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं, क्या इतना धन आपके पास है नहीं? यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं लेंगे। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा कि इतना ज्यादा बिल ऑक्सीजन का बस बन गया, मैं तो इस बात के लिए रो रहा हूं कि 15 दिन के ऑक्सीजन का इतना बिल आ गया। परमात्मा जीवन भर से ऑक्सीजन हमें सप्लाई कर रहा है, जब से हम पैदा हुए तब से श्री ठाकुर जी ऑक्सीजन दे रहे हैं, जब से हम श्वास ले रहे हैं, आज तक मेरे गोविंद ने उस ऑक्सीजन का बिल नहीं भेजा, और 15 दिन में यहां का इतना बिल हो गया। श्री ठाकुर जी की उस दयालुता पर मैं रुदन कर रहा हूं, गोविंद की दयालुता पर रुदन कर रहा हूं कि जो 2400 घंटे दे रहा है और उसने आज तक कोई बिल नहीं भेजा। तो उसका बिल क्या है? बोले भैया भगवान कहते मेरी कथा श्रवण, मेरा सत्संग यही बिल है, मेरे लिए उत्कंठित रहना। और अभी भी विचार करिए, ऐसे कोविड में यदि हम घर में स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहकर यदि हम भले घर में हैं किंतु स्वस्थ हैं और कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, तो यूं समझिए ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। कई यजमानों ने तो महाराज यूं ही खुशी में ही पोथी रखवा दी, क्योंकि इसके पहले हमने कहा लोगों से, तो बोले महाराज बस यूं ही, ये एक धन्यवाद है श्री ठाकुर जी को कि हम अभी तक जीवित हैं, स्वस्थ हैं,
तो कथा पोथी यजमान बन के ठाकुर जी को ये धन्यवाद सौंप रहे हैं। आप भी यदि घर बैठे इस कथा का आनंद श्रवण पान कर रहे हैं तो भैया उसके ऑक्सीजन का बिल क्या है? गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। उसकी कथा का दान ही उसका बिल है, उसकी परमार्थ की गई सेवा ही उसका बिल है। तो मैं सुना रहा था रामकृष्ण परमहंस का शिष्य भी सांस के लिए बेचैन हो गए। अब महाराज भटकने लगा, हाथ पैर चलाने लगा कि एक श्वास मिल जाए। रामकृष्ण परमहंस ने और दबाया, पता था कि इसे निकालना कब है। अब महाराज चेले ने तो 2-4 लात घूंसे गुरुजी पे ही मार दिए। अब गुरुजी भी कम नहीं, रामवर एकदम दबा के रखे, बिल्कुल अंतिम क्षण जाने ही वाला था कि ऊपर निकाल दिया। अब पहले तो उसने सांस भरी जोर जोर से, कहा ऐसा भी कोई करता है? ये भक्ति बताने का क्या उपाय है? ये उत्कंठा बताने का ये उपाय आपने इतनी दे, यदि मर जाता तो? बोले मरा तो नहीं। बोले ये मेरे प्रश्न का उत्तर है? बोले अब मैं तुझसे प्रश्न करता हूं कि जब तू इस नदी में स्नान कर रहा था, जब तू इस नदी में डूबा हुआ था, तो तुझे कैसा अनुभव हो रहा था? तो उस चेले ने कहा, बोले मेरा रोम रोम एक सांस के लिए युद्ध कर रहा था कि कैसे भी करके एक श्वास मिल जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोले जैसे तू एक श्वास के लिए अपने शरीर से युद्ध कर रहा था, तेरा रोम रोम लड़ रहा था, बोले वैसे ही युद्ध, वैसे ही तड़प जिस दिन तुझे गोविंद से मिलने की हो जाएगी, उसी पल मेरे बांके बिहारी लाल प्रकट हो जाएंगे। उसी पल श्री बिहारी जी तुझे मिल जाएंगे। ये उत्कंठा होनी चाहिए ठाकुर जी को पाने की। इसी कारण तो ब्रजवासियों ने कहा, गोविंद आप भले वृंदावन में हैं, आप भले, गोपियों ने कहा आप भले ठाकुर जी हमें मिलते नहीं है, किंतु आपके लिए जो उत्कंठा है, आपके लिए जो विरह है, उसी में आनंद है। आपके लिए जो हमारे अंदर जो आपकी याद आती है, कथा हमें बार बार आपकी याद ही तो दिलाती है। श्री ठाकुर जी की बार बार हमें याद ही तो दिलाती है कथा, वरना हमारे पास हमारा 24 घंटे में इतना टाइम नहीं है कि हम भगवान को 2 मिनट भाव से याद कर लें। कई तो मैंने देखा पूजा को भी काम समझकर करते हैं। मैंने कल भी कहा था ना, रावण भी बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ा उपासक था, इतना बड़ा था कि भोले बाबा खुद जाते थे कि भैया मेरी पूजा कर ले। किंतु उपासक भावग्राही नहीं हो सकता, किंतु हाँ भावग्राही उपासक भी हो सकता है, पुजारी भी हो, वो सब हो सकता है। वो अपनी भाव समाधि में बैठकर श्री ठाकुर जी के साथ सब करता है। भक्त जब बैठ जाता है ना जमुना जी के तट पर, तो उस यही भाव तो गाता है, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए गीत सुनाऊं, बसा कर नैनन में आई, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, इसीलिए गाइए, मनमोहन तुझे रिझाऊं, जय हो, मनमोहन
तुझे नित नव लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा के नैनन में, छिपा के नैनन में, बसा के नैनन में, छिपा कर नैनन में। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। बसा के नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा तुझे नैनन में। ओ गीत बन जाऊं जय हो। तेरी बांसुरी के स्वर का, एठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, दिखलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं जय हो। तेरी बांसुरी के स्वर का, दिखलाती बल खाती पतली कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मोहन तुझे रिझाऊं, मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छिपा के तुझे हरि नैनन बोल। याद है। हरि बोल। जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। ओ रूप सुधा का पियूं सामने बैठा के, जय हो। फूलों की छैया में तुझे ओले पटा के, रूप सुधा का पियूं सामने बैठा के, फूलों की छैया में तुझे ओहे लिटा के, तेरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे चरण दबाऊं, बसा के तुझे नैनन में, जय हो। बसा के तुझे नैनन में, हरि बोल। ओ बसा तेरे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन इसीलिए में। ओ मन मोहन तुझे रे हरि बोल। मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तुझे नित नव लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन
हो रमण रिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 ताकि तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे इसी नैनन लगाइए। में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण। तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए राग सुनाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में।